जयपुर के बाबूलाल जाट शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सामना करते हुए शहीद हो गए। घर में शहीद के बड़े भाई को छोड़कर किसी को इस शहादत की खबर नहीं है। जयपुर के शाहपुरा के पास शहीद का हनूतपुरा की डूंगरी वाली ढाणी गांव है। इस गांव के लोग शनिवार रात नहीं सोए। लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि शहीद के परिवार में खबर न हो कि बेटा शहीद हो गया, क्योंकि शहीद के बुजुर्ग पिता, वीरांगना और बच्चे ये खबर सहन नहीं कर पाएंगे। शहीद के पार्थिव देह गांव पहुंचने तब तक सबकी ये कोशिश है कि परिवार को इसकी भनक तक ना लगे। इसलिए शनिवार को पूरे दिन और रात को शहीद का बड़ा भाई इस दर्द को दिल में दबाए रहा। शहीद के सभी रिश्तेदार रात को ही गांव आ गए। घर ना जाकर गांव में दूसरों के यहाँ रुक गए। शहीद के बड़े भाई के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी थी। भास्कर रिपोर्टर से शहीद के भाई भैरूलाल जाट ने बताया कि पिछले 24 घंटे से कैसे वो इतनी बड़ी बात अपने परिवार से छुपा कर रख रहा है। सुबह के कोई 3 बज रहे थे। मैं घर के बरामदे में सो रहा था। चंद कदम की दूरी पर एक कमरे में पिताजी सो रहे थे। अंदर 2 कमरों में छोटे भाई की पत्नी और मेरी पत्नी सो रही थी। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं। अचानक फोन की घंटी बजी। दिल धक सा बैठ गया कि इस वक्त किसका फोन हो सकता है। मैंने कॉल उठाया। आप धैर्य से सुने। बाबूलाल देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। पार्थिव देह आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। आपको हिम्मत रखनी होगी, परिवार को संभालना होगा। मैंने ये सब सुनकर सन्न रह गया। फोन कब कटा पता ही नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रुलाई फूट पड़ी। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। खड़े होने तक की हिम्मत न रही। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में से जान निकाल ली हो। आधे घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। मन कर रहा था जोर से चीखूं, लेकिन फिर खुद पर काबू पाया। अंदर बुजुर्ग पिता सो रहे थे। छोटे भाई की पत्नी और मेरी पत्नी सो रही थी। चीखता तो उन्हें पता चल जाता, इसलिए चुपचाप ही घर से निकला। पास ही में चाचा जी का घर है। वहां जाकर उनके बेटे जगदीश को उठाया और उनसे लिपट कर जोर से चीख पड़ा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे संभाला, फिर सारी बात बताई। जगदीश भाई ने समझाया कि घर में किसी को न पता चले, इसका पूरा ध्यान रखना होगा।